खैर, हम लोगों का आज जो डिस्कशन है एंटरप्रेन्योरल मैनेजमेंट में, लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था लवली? हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टार्ट हुआ था। प्रोजेक्ट प्लानिंग हम लोगों ने शुरुआत की थी। ठीक है। डेफिनेशन पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में चर्चा किया था और प्रोजेक्ट जो शब्द है उसको समझने की कोशिश की थी। ठीक है, हर चीज का डेफिनेशन को क्लियर करना बहुत जरूरी है, उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जैसे भाई इंसान का डेफिनेशन, तो इंसान का डेफिनेशन होता है कि भाई वो अच्छे से मिलते हैं, अच्छे से समाज में रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ये इंसान का डेफिनेशन। और जो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वो उनके अंदर हैवानियत है। तो प्रोजेक्ट का भी यह है कि इसमें कुछ कुछ बातें हैं जो होगा तो वो प्रोजेक्ट की संज्ञा में दी जाएगी। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप पे मेरा क्लास रिकॉर्ड भी हो रहा है, पोदार सर से डिस्कशन हो रहा था। ठीक है, और वो आपका जितना जो डेफिनेशन है मतलब 1700 से लेकर के 1985 तक का, तो एंटरप्रेन्योर का जो है, जो परिभाषा जो अभी है 1985 के बाद से जो चल रही है, उसमें है कि इनोवेशन एक शब्द है, इनोवेशन। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है? यस। हाँ, तो खैर पोदार साहब से ये बहस हुई, हम दोनों की बहस हो गई कि सभी एंटरप्रेन्योर है। तो मेरा ये तर्क था कि नहीं सर, सभी एंटरप्रेन्योर की संज्ञा में नहीं है 1985 के बाद से। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें इनोवेशन होना चाहिए, उस काम को अलग तरीके से करने का एक तरीका, तो उसको फिर एंटरप्रेन्योर कहेंगे। जैसे कि भाई सचिन बंसल एक एंटरप्रेन्योर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो साबुन तेल मसाला है, टीवी फ्री एसी है, उसको अलग तरीके से, एक इनोवेटिव तरीके से बेचा। ठीक है, मतलब ऑनलाइन ये सब सारी चीज। ठीक है, टैक्सी पहले भी चल रही है, लेकिन रितेश अग्रवाल आपका नहीं, वो ओयो रूम्स के हैं, भाविश अग्रवाल ओला, तो अलग तरीके से उन्होंने टैक्सी चलवाई, तो वो एक ये है। तो खैर, क्लियर है ये बात? राना समझ में आया? राना, आबिद? यस सर। हाँ, एंटरप्रेन्योर का शर्त है कि इनोवेशन उसमें होना चाहिए। अगर यस सिंपल तुमने भी राना अगर एक रेस्टोरेंट खोला, ठीक है, वही तुम जिस तरह से बाकी लोग जो खोलते हैं, ठीक है, तो फिर डेफिनेशन के हिसाब से हमको नहीं लगता है कि वो पूरा एंटरप्रेन्योर हुए आप। इनोवेशन होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ 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 नया। लेकिन रेस्टोरेंट में अगर आपने कुछ नया डिजाइन किया, कुछ नया अंदाज लाया आपने, मतलब खाना जो सर्व करते हैं, कुछ भी चीज, ठीक है, अगर उसमें नयापन हुआ तो फिर आप एंटरप्रेन्योर टेक्निकली आप फिट बैठेंगे। तो ये मामला है। खैर, ठीक है लवली, आप इसको शुरू कीजिए। प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन, इसको पढ़िए। Project classification is a natural corollary to the study of project idea. Different authorities have classified projects differently. Following are the major classifications of projects: quantifiable and non-quantifiable projects. Projects for which a plausible quantitative assessment of benefits can be made are called quantifiable projects. Projects concerned with industrial development, power generation, mineral development fall in the category. On the contrary, non-quantifiable projects are those in which a plausible quantitative assessment cannot be made. Projects involving health, education, and defense are the example of non-quantifiable projects. प्रोजेक्ट में दो कैटेगरी है, एकदम सिंपल, वही जो राना हम बात कर रहे थे, टेंजिबल और इनटेंजिबल। Yes. ठीक है ना? तो टेंजिबल का मतलब भाई जितना जो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरिंग में, जिसको हम लोग देख सकते हैं, तो भाई टीवी फ्रिज जैसी है, लैपटॉप है, ये सब है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। और फिर है कि आपका नॉन क्वांटिफिकेबल हो गया, जो इनटेंजिबल होगा, जो कुल मिला के सर्विस इंडस्ट्री का जितना जो पार्ट है, मतलब कि आपका हॉस्पिटल हो गया, बैंक हो गया, एयरलाइन हो गया, जितने सर्विस प्रोवाइडर है, तो दैट हैपेंस टू बी नॉन क्वांटिफिकेबल। लेकिन इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ प्रोजेक्ट अलग अलग संज्ञा में है, अलग अलग कैटेगरी में है, लेकिन मूल्यांकन बाबू सबका एक ही तरह होता है, पैसा एंड देन आरओआई। ठीक है ना?
वो फिर एक ही प्लेटफॉर्म पे है। कुल मिला के एवरीथिंग इज कि भाई कितना लग रहा है और कितना आएगा, आपका डिजाइन कैसा है प्रोजेक्ट का कि कम से कम लगे और ज्यादा ज्यादा है। इसका एक बेहतर एग्जांपल है आपका, जैसे फिल्म की जो कहानी होती है, तो फिल्म की कहानी को आप पकड़ नहीं सकते ना, वो तो कहानी है, स्टोरी है, इंटेंजिबल है। लेकिन अब है कि वो कहानी ऐसी होनी चाहिए कि जिसको बनाने में लागत कम लगे और वो बने ऐसे, कंसेप्ट इतना अच्छा हो, मैसेज इतना अच्छा हो कि उस बहुत खूब चले। तो इसका परफेक्ट एग्जांपल अभी तक जो रहा है वो आपका ये है, कौन सा फिल्म है, कौन सा फिल्म है बाबू, खूब बहुत कम पैसे में लगा है, बहुत पैसा आया उस कमा करके? उड़ी। ना, उड़ी में भी तो ठीक ठाक पैसा लगा होगा। और कोई बढ़िया नहीं सर, एग्जांपल? उसमें नहीं, कम पैसा लगा है। हाँ, गूगल में सर्च कर लो उड़ी। अरे ये दैट तरीका, अरे सीक्रेट सुपरस्टार भाई, आमिर खान ओह का अच्छा, जो सीक्रेट सुपरस्टार। उसमें सीन में क्या है, सिर्फ एक्टिंग है, कैरेक्टर्स और एक्टिंग है, कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है, कोई बड़ी नहीं तो कार उसमें नहीं है। आमिर खान है, पैसा कम लगा होगा। अरे आमिर खान ने ही तो बनाया है बाबू, अच्छा हाँ, तब आमिर खान ही ने तो बनाया है। तो वो हमको लगता है 25-27 करोड़ में बना है। तो एक हजार करोड़ रुपया उसने कमाया है। जायरा वसीम है उसमें। हाँ, वो जो लड़की है। तो खैर, तो ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कीजिए, ठीक है, जिसमें लागत कम हो। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात में चले जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा फ्लैशबैक। ऐसा डिजाइन बनाइए कोई प्रोडक्ट का जिसको बनाने में ना ज्यादा तकलीफ नहीं हो, ज्यादा खर्चा नहीं आए, ठीक है, कम लागत में वो बेहतर चीज तैयार हो जाए। ये बात हुई। खैर, चलिए, सेक्टोरल प्रोजेक्ट्स का फिर क्लासिफिकेशन है, इसको पढ़िए। According to this classification, a project may fall in any one of the following sectors: agriculture and allied sector, irrigation and power sector, industry and mining sector, हम्म, transport and communication sector, social हम्म, services sector, miscellaneous sector. The project हम्म। classification based on economic sectors is found useful in resource allocation, more especially at macro levels. ठीक है, अब ये सारा सेक्टर है, मतलब ये हम लोग स्कूल स्कूल से पढ़ते चले आ रहे हैं, जब तक ये सब इंडस्ट्री का भी क्लासिफिकेशन होता है। तो कुल मिलाकर के जो है आपका प्राइमरी, जो आपका है प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी, तो ये खैर पहले बोला जा रहा था, क्योंकि हम जिस बैच से पढ़े हैं उसमें किताब में हम लोग को पढ़ाया गया वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, लेकिन अब ये खत्म हो चुका है, ये टर्मिनोलॉजी खत्म हो चुकी है किताब से। अब है एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। ठीक है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, जो प्राइमरी इसमें है। फिर मैन्युफैक्चरिंग है, सेकेंडरी को मैन्युफैक्चरिंग से रिप्लेस कर दिया गया है। और फिर आपका जो टर्शरी है उसको सर्विस से रिप्लेस कर दिया गया है। लेकिन बस बस समझाने के लिए कि वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का है, उसी में ये सारी चीज आती है। ठीक है, टेक्नो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स, ठीक है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, पढ़िए। Projects classification based on techno-economic characteristics fall in this category. This हाँ, type of classification includes factors intensity-oriented classifications, causations-oriented हाँ, हाँ, classification, and magnitude-oriented classifications. These are discussed as follows. हाँ। Factor intensity-oriented classification based थोड़ा on लवली, थोड़ा लवली जोर से पढ़ो, थोड़ा आवाज तुम्हारी बहुत धीरे आ रही है। थोड़ा माइक को ऐसे करके बोलो। based on factor intensity classifications, projects may be classified as capital intensive or labor intensive. If large investment is made in plant and machinery, the projects will be termed as capital intensive. On the contrary, projects involving large number of human resources will be termed as labor intensive. इसका एक एग्जांपल दीजिए तो, कैपिटल इंटेंसिव का एक एग्जांपल दीजिए तो, मतलब बहुत पैसा लगता है उसको बनाने में, फैक्ट्री है जो भी है, उसका एग्जांपल दीजिए। ऑपरेशन मैनेजमेंट याद कीजिए, मतलब बहुत पैसा लगता है। और वो जो मैन्युफैक्चरिंग जो है एग्जांपल, वो कौन सा प्रोसेस फॉलो करता है, मतलब 5 प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑपरेशन मैनेजमेंट में। बोलिए, कैपिटल इंटेंसिव। सर फैक्ट्री वगैरह जो हाँ भाई, जिसमें पैसा ज्यादा लगता है उसका फैक्ट्री का एग्जांपल दीजिए ना, कौन फैक्ट्री में ज्यादा पैसा लगता है?
लॉजिक डेवलप करो ना बाबू, ये तकलीफ एकदम सिंपल सा तो है यार। स्टील इंडस्ट्री बनेगा तो मतलब 5 रुपए में तो नहीं ना बनेगा है? ऐसा नहीं ना कि आबिद हुसैन घर से 2700 रुपया लेंगे या जाके फैक्ट्री स्टील इंडस्ट्री खोल लेंगे है ना? तो कैपिटल इंटेंसिव है। तो कुल मिला के सीमेंट बनाने का जो मैन्युफैक्चरिंग है, तुम्हारा फर्टिलाइजर का है, तुम्हारा शुगर का, चीनी का है, ठीक है, उसको बहुत कैपिटल लगता है। और लेबर भी है, दोनों लेबर इंटेंसिव भी, लेबर भी बहुत लगता है तो इससे एग्जांपल दीजिए। वो जो, अच्छा ये लवली, अब एक और बात बताइए कि जैसे क्या कहते हैं उसको, एक सेकंड बाबू, लाइट चली गई है। एक मिनट। उसमें जो ये सब जो है आपका शुगर है, चीनी की जो फैक्ट्री है आपका, स्टील की जो फैक्ट्री है, पेट्रोलियम है आपका, तो इसमें प्रोसेस कौन सा फॉलो करते हैं ये लोग? प्रोसेस याद आता है कुछ? तो नहीं याद आ पाएगा, पिछले से पिछले जन्म की बात हो गई। इसमें कंटिन्यूअस प्रोसेस इस्तेमाल होता है। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस में क्या होता है कि वेरिएशन नहीं होता है, वॉल्यूम बहुत होता है, क्वांटिटी बहुत प्रोड्यूस होता है, लेकिन वेरिएशन नहीं। जैसे सीमेंट बनना है तो सीमेंट बाबू बनेगा, एक ही तरह का सीमेंट, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया, अब उसी का इतना मिलियन टन सीमेंट प्रोड्यूस होगा। वेरिएशन नहीं हो चाहिए, क्योंकि वेरिएशन होगा तो सीमेंट खराब हो जाएगा। पेट्रोल में क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनना है तो इतना मिलियन टन, मतलब लीटर है, क्या कहते हैं जो लिक्विड का आपका जो यूनिट है, लीटर एंड ऑल, उसमें है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इस हिसाब से प्यूरिफाई होगा और इतना होगा। तो वेरिएशन नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम बहुत होता है। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई? अरे यस नो तो बोलो। यस सर। ठीक है, आगे पढ़िए। कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है। 5 तरह का प्रोसेस है ना राना? जॉब शॉप है, बैच प्रोसेस है, फिर तुम्हारा रिपीटेटिव है, फिर तुम्हारा कंटिन्यूअस है, और फिर तुम्हारा प्रोजेक्ट है। जॉब शॉप में याद करो कि वॉल्यूम बहुत कम होता है, लेकिन मतलब बहुत कम पीस बनता है। जैसे कि तुम्हारा अक्सर एग्जांपल हमने दिया होगा, नोट छापने का जो प्लेट बनता है, ये नोट छापने का, नोट छापने का प्लेट है तो कितना, मतलब एकदम एक ट्रक भर के नहीं ना बनता है। वो तो जितना रिक्वायर्ड होगा उतना ही बनेगा। जितना ऑर्डर है एकदम उतना ही बनेगा, मेक टू ऑर्डर होता है, ठीक है। यस। लेकिन यस सर। उसमें इक्विपमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट होता है बहुत हाई होता है, बहुत तरह का इक्विपमेंट लगता है, स्किल्ड लेबर बहुत तरह का लगता है, लेकिन प्रोडक्शन वॉल्यूम जो है कम होता है, ठीक है। जॉब शॉप में है। फिर तुम्हारा बैच में है, बैच में अलग अलग बैच है, 4 तरह का चीज बन रही है। जैसे लैपटॉप जो है उसमें सब अलग अलग पार्ट है तो अलग अलग बैच बना दिया। उसमें है कि फिर है कि वो आपका इक्विपमेंट का जितना वैरायटी है उसमें थोड़ा कमी आएगा, ठीक है। और लेबर का स्किल्ड होना वो भी थोड़ा कम होगा, मतलब बहुत ज्यादा स्किल्ड लेबर चाहिए लेकिन बहुत हाईली स्किल्ड नहीं। लेकिन वो जो जॉब शॉप है उसमें तो हाईली स्किल्ड बनना चाहिए ना। जॉब शॉप में तो बहुत हाईली सब इंजीनियर ही लगेगा, उसमें कोई लेबर क्लास तो है नहीं, है ना। और फिर तुम्हारा रिपीटेटिव प्रोसेस है। रिपीटेटिव के बाद तुम्हारा कंटिन्यूअस है। रिपीटेटिव में तुम्हारा सब असेंबली वाला जो बात होता है ना, असेंबल करना, अच्छा, टीवी है सब तो कुछ ला लैपटॉप के है, जोड़ देना एक जगह। असेंबली वाला ही असेंबली लाइन होता है, तो वो रिपीटेटिव है, तो असेंबल करते जाइए। लेकिन फिर है कि लैपटॉप का जो मदरबोर्ड है वो बनता है फिर तुम्हारा इससे, जो पहला मदरबोर्ड बनेगा एक, वो जॉब शॉप से बनेगा। उससे बनाने के बाद फिर उसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन, तो वो फिर बैच में चला जाएगा। उसके बाद फिर रिपीटेटिव। उसके बाद फिर रिपीटेटिव भी आएगा। तो लैपटॉप में तीनों प्रोसेस लगता है। जो पहला मदरबोर्ड बनाएंगे, मान लीजिए कि भाई आई 10 है, ठीक है, आई 7 सीरीज है तो आई 10 है, 10th जनरेशन ये सब है। तो एक मदरबोर्ड को बनाने में जो भी जो लगता है टेक्निकल, तुम लोगों को पता होगा, एक ठो को बनाने में बहुत टेक्नोलॉजी लगेगा, यस है ना। सर। इक्विपमेंट हाई रहेगा तो जॉब शॉप से बनेगा, ठीक है। पहले एक ठो बनाया जाए, जब वो एक कामयाब हो जाएगा उसके बाद फिर
उसका कॉमर्शियल वर्जन, तो बैच में निकालेंगे उसको, वो सब होता जाएगा। तो फिर उसको रिपीटेटिव में असेंबली में डाल देंगे, उसको असेंबल करके अपना लैपटॉप तैयार कर लिया। ठीक है। और ठीक है सर। कंटिन्यूअस में क्या होता है, उसमें वैरायटी नहीं होता है बाबू, एक फॉर्मेट बन गया, ऐसा सीमेंट बनना उसी चाहिए। में बनते जाएगा अब। अब उसी में नो पूरा चेंज। एकदम नो चेंज, चेंज का गुंजाइश नहीं है, एकदम रिजिड। और जो तय हुआ है जिस लाइन में, असेंबली लाइन, वो भी वैसे यस। उसमें चेंज नहीं हो, फ्लेक्सिबल नहीं है। मतलब कि एग्जांपल हम ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड में भाई थोड़ा सा गलती, थोड़ा सा चूक, ठीक है, मतलब आबिद हुसैन का क्या हल कर सकता है सल्फ्यूरिक एसिड, इनको इंसान बना देगा, है ना। यस। सल्फ्यूरिक, अगर अल्फ सर्फ हाबिद हुसैन प्रोडक्शन मैनेजर हैं और ये थोड़ा सा अगर हरकत कर दिए, तो सल्फ्यूरिक एसिड फिर इनका खैरियत ले लेगा, है ना। तो एकदम रिजिड होता है कि एकदम कोई चीज सेल नहीं, ये जो तय हुआ है इसी में करेंगे। तो वो हो गया कंटिन्यूअस एंड ऑल। और उसके बाद फिर आपका ये है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में है कि जो भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सारा इक्विपमेंट हाई से लेकर लो से लेकर हाई तक वैरी करता है। मतलब बिल्डिंग बनाने में आर्किटेक्ट भी चाहिए, ये भी चाहिए, और लेबर मिस्त्री भी चाहिए। तो लोएस्ट स्किल से हाईएस्ट स्किल, ये हुआ। खैर चलिए, रिवाइज हो गया। ठीक है, आगे पढ़िए लवली। Causation oriented classification. Where causation is used as a basis of classification, projects may be classified as demand based or raw material based project. हम्म, The very existence of demand for certain goods or services make the project demand based, and the availability of certain raw materials, skills or other inputs make the project raw material based. ठीक है, ये हो गया कॉजेशन ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन, जिसमें आपका रॉ मटेरियल के हिसाब से, स्किल के हिसाब से अलग अलग व्याख्या है। ठीक है, इसका टेक्नो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स को 3 व्याख्या में इसमें डिस्कस एक्सप्लेन किया गया है। मैग्नीट्यूड को पढ़िए, मैग्नीट्यूड ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन। Magnitude oriented classification. In case of magnitude oriented classifications based on size of investment involved in the projects are classified into large scale, medium scale or small scale projects. ठीक है, चलिए, तो स्केल का भी हो गया। अब ये तीनों जो कंसेप्ट है, तो मान लीजिए कि भाई आप जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने एक मसाला बनाने का काम शुरू किया, ठीक है, आपने तेल बनाने का काम शुरू किया, ठीक है, आपने साबुन बनाने का काम शुरू किया, जो हम अक्सर बोलते हैं साबुन तेल मसाला है ना। तो उसमें तीनों कंसेप्ट लगेगा ना, उसमें तीनों कंसेप्ट Yes. लगेगा। पहले हम लोग फैक्टर इंटेंसिटी ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन, उसको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, उसमें कैसे पैसा लगना क्या है, बस सब प्रोजेक्ट का व्याख्या है, इवैल्यूएशन है। उसके बाद फिर हम उसका पोजीशन ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन करेंगे, रॉ मटेरियल की सारी चीज क्या है, सर्विस कितना है, स्किल कितना है, सारी चीजें हैं। उसके बाद फिर आप जिस स्केल में कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका ये होगा, क्या कहते हैं उसको, अरे अभी ग्रामीण में आपका शहद, तो शहद को जो आप लोग गांव में जो लोग अपना वो जो करते हैं, उसको शहद फार्मिंग, हनी फार्मिंग एंड ऑल, तो वो स्मॉल स्केल में आता है, ठीक है। लेकिन यही काम डाबर भी करती है, तो डाबर तो स्मॉल स्केल में, मीडियम स्केल में ना, तो पूरा लार्ज स्केल में हो जाता है। तो उस तरह से भी फिर क्लासिफिकेशन होगा। तो तीनों कंसेप्ट लगता है एक ही चीज में, किसी को अलग अलग मत कीजिएगा, ठीक है, कोई भी एक कंसेप्ट को रिजिड नहीं कीजिए और एकदम से अलग करके कैटेगराइज नहीं करना है। एक ही कंसेप्ट, मतलब सब कंसेप्ट एक चीज में लग सकता है। लैपटॉप बनाने की प्रक्रिया में जॉब शॉप भी लग सकता है, जॉब शॉप का भी जरूरत है, आपका बैच का भी जरूरत है, कंटिन्यूअस का भी जरूरत है, इसका क्या कहते हैं, रिपीटेटिव का भी जरूरत है, ठीक है, हो सकता है प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का भी जरूरत हो, प्रोजेक्ट का भी जरूरत हो सकता है। तो कंसेप्ट सब चीज को रिजिड नहीं करना है, उसका इस्तेमाल सब जगह अगर करेंगे तो और बेहतर चीज होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes. ओके, आबिद हुसैन, डेफिनेशन एंड कंसेप्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में लोग करते हैं। पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, क्या क्या पर्पस होता है। हम फिर एक बात बोल रहे हैं, आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट हमने पढ़ाया, ठीक है, अभी फिर हम आपको ये एंटरप्रेन्योर पढ़ा रहे हैं। जो आपका मटेरियल है बाबू, इसमें जो जो शब्द लिखा हुआ है, एक एक शब्द बहुत ही बैलेंस वे में लिखा हुआ है, इस किताब को पढ़ते रहिएगा जॉब में जाने के बाद भी, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। दिस मटेरियल हैज बीन डिजाइन्ड इन अ वेरी साइंटिफिक एंड अ वेरी robust way. The words are ultimate. खैर,
ओके, टू बी कंटिन्यूड। थोड़ा एग्जाम्पल को ना लवली थोड़ा कोट करने का कोशिश करो बाबू, ठीक है, उससे मेरा इंटरेस्ट आता है। अब एकदम से तुम लोग खामोश हो जाते हो। छोटा छोटा सा कॉमन सा एग्जाम्पल है, सारी चीज हम पढ़ा चुके हैं। खैर चलिए, तो अटेंडेंस में हो गए राणा। ये रेडमी नोट कौन है भाई? रेडमी नोट कौन है? हु इज रेडमी नोट? कौन है? मॉर्निंग सर। अजय, मनीष है सर। अच्छा, मनीष है। मनीष। अरे दोस्त, हमको लगा तुम कुंभ के मेला में भुला गए, वापस आ गए। कुंभ के मेला में गए थे ना? आबिद नहीं सर। आबिद आबिद बोला हम उसका बात मानेंगे, तुम्हारा थोड़ी बात मानेंगे। आबिद बोला कि कुंभ का मेला में गया है नहाने, तो खैर चलो लौट आए तुम, अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू।